Hello everyone, welcome to Dilazak Academy and my name is Harun Dilazak. I believe you all will be great. We have completed 6 chapters of Ren and Martin and today we are going to start chapter number 7 which is about numbers of the nouns. अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो आज हम सिंगुलर्स और प्लूरल्स पढ़ने जा रहे हैं जिनको हम उर्दू में वाहिद जमा कहते हैं. Notice the change of the forms in the following words in the second words of each pair. Tree, box, ox, man. अब ट्री का जो प्लूरल बनेगा वो है ट्रीज, बॉक्स का जो प्लूरल बनेगा वो है बॉक्सेस, ऑक्स का जो प्लूरल बनेगा वो है ऑक्सन और मैन का जो प्लूरल बनेगा वो है men. The first word of each pair denotes one thing. जो पहला पेयर है इसमें वो एक चीज को जाहिर कर रहा है, एक दरख्त, एक डिब्बा, एक बैल, एक आदमी. The second word of each pair denotes more than one. जो second pair है वो more than one, 2 या 2 लाख, 2 या 2 करोड़. जो second है वो एक से ज़्यादा चीज़ों को represent कर रहा है, वो एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है. So singular noun और plural noun. Singular noun क्या होता है? A noun that denotes one person or thing is said to be in singular number. एक ऐसा noun जो कि सिर्फ एक शख्स या एक चीज़ को डिनोट करता है, उसके बारे में बताता है, वो सिंगुलर नंबर होता है या उसको हम सिंगुलर नाउन कहलाते हैं, उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, अब एक लड़का है तो ये सिंगुलर है. गर्ल, एक लड़की है तो ये सिंगुलर है. काउ, एक गाय है तो ये सिंगुलर है. बर्ड, एक परिंदा है तो ये सिंगुलर है. ट्री, एक दरख्त है तो ये सिंगुलर है. बुक, एक किताब है तो ये सिंगुलर है. पेन, एक पेन है तो ये क्या है? ये सिंगुलर है. प्लूरल नाउन्स. A noun that denotes more than one person or thing is said to be the plural number. कि ऐसा नाउन जो एक से ज़्यादा इन शख्सों को, आदमियों को या चीज़ों को जाहिर करे, उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं, जिसको उर्दू में जमा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, लड़के, गर्ल्स, लड़कियां, यहाँ पे ऐसा आएगा, गर्ल्स, लड़कियां. उसके बाद नेक्स्ट वन इज काउस, गाय, एक से ज़्यादा. बर्ड्स, परिंदे, एक से ज़्यादा. ट्रीज, दरख्त, एक से ज़्यादा. बुक्स, किताबें, एक से ज़्यादा. पेन्स, एक से ज़्यादा पेन्स. अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो रूल्स हैं कि किस तरीके से हम सिंगुलर्स को प्लूरल्स में चेंज करते हैं. ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से जिनको इस्तेमाल करके एक सिंगुलर एक प्लूरल बनता है. कुछ सिंपल हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा. कुछ बहुत सिंपल हैं और कुछ इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. लेट्स सी. नंबर 1, द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस. जनरली हम जब किसी चीज़ का प्लूरल बनाते हैं तो उसके आखिर में एस लगा देते हैं. किसी भी चीज़ का जब हम आम तौर पे जब हमने उसका प्लूरल बनाना होता है तो हम उसके आखिर में एस ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, अब सिंगुलर का मतलब वाहिद, एक, और प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा. बॉय, एक लड़का है तो जब बॉयज़ करेंगे तो लड़के ज़्यादा हो जाएंगे, ये प्लूरल है. पेन, एक कलम है और पेन्स, एक से ज़्यादा कलम हो जाएंगे. गर्ल, एक लड़की है तो गर्ल्स, एक से ज़्यादा लड़कियाँ. हमने गर्ल के आखिर में एस डाला तो लड़कियाँ बन गई. डेस्क, एक डेस्क है, इसके आखिर में एस डालेंगे तो डेस्क्स हो जाएगा और ये प्लूरल हो जाएगा. बुक, एक किताब और बुक्स, एक से ज़्यादा किताबें. काउ, एक गाय और काउस, एक से ज़्यादा गाय. नंबर 2 वन इज नाउन्स एंडिंग with S, SH, CH for the plural by adding ES to the singular as shown in the table. जो nouns S पे ख़त्म होते हैं या SH पे ख़त्म होते हैं
या सी एच पे ख़त्म होते हैं तो उनके साथ उनके आखिर में हम ई एस ऐड करके हम उनको प्लूरल बना देते हैं। जो नाउन्स एस पे ख़त्म होते हैं या एस एच पे ख़त्म होते हैं या सी एच पे ख़त्म होते हैं, हम क्या करते हैं, हम एस के बाद ई एस डाल देते हैं, सी एच के बाद ई एस डाल देते हैं या एस एच के बाद ई एस डाल देते हैं। एस शोन इन द टेबल बिलो। क्लास के बाद हम ई एस डालेंगे, एक क्लास एक जमात तो क्लासेस, ये उसका प्लूरल बन जाएगा। ब्रश, एक ब्रश और ब्रशेस, ई एस डाला तो प्लूरल बन गया। ब्रांच और ब्रांचेस, ई एस डाला तो प्लूरल बन गया। किस तो किसेस, ई एस डाला तो प्लूरल बन गया। मैच, मिलाने को कहते हैं, और मैचेस ये उसका प्लूरल बन गया। टैक्स, टैक्सेस, ये उसका प्लूरल बन गया, जमा बन गया। डिश, डिशेस, ये उसका प्लूरल बन गया। वॉच, घड़ी को कहते हैं, वॉचेस, एक से ज़्यादा घड़ियाँ। बॉक्स, डिब्बे को कहते हैं, और बॉक्सेस, एक से ज़्यादा डिब्बे। अब देखिए ये एस पे ख़त्म हो रहा है, ये एस एच पे ख़त्म हो रहा है, ये सी एच पे ख़त्म हो रहा है। हमने इसके आगे ई एस लगाया, इसके आगे भी ई एस लगाया और इसके आगे भी ई एस लगाया तो ये प्लूरल बन गए। नंबर थर्ड, मोस्ट नाउन्स एंडिंग ओ, जो ओ पे ख़त्म हो रहे होते हैं। ऑल्सो फ्रॉम द प्लूरल फॉर्म द प्लूरल, ये फॉर्म होगा, फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग by adding es to the singular as shown in the table below। कि जो ओ पे ख़त्म हो रहे होते हैं उनका प्लूरल कैसे बनता है, उनके भी आखिर में हम es लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सिंगुलर है, ये उसके मीनिंग्स हैं और ये प्लूरल है। बफेलो, ओ पे ख़त्म हो रहा है, हमने ओ के आगे es डाला तो उसका प्लूरल बन जाएगा। बफेलो एक भैंस को कहते हैं और हम उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, बफेलोज। पोटैटो, एक आलू, और पोटैटोस, ई एस डाला, पोटैटो के आखिर में ई एस डाला तो एक से ज़्यादा आलू बन गए। नीग्रो, काले हबशी को कहते हैं और ई एस डाला तो नीग्रोज। मैंगो, एक आम को कहते हैं और मैंगोज, एक से ज़्यादा आम। कार्गो, सामान को कहते हैं और कार्गोस, एक से ज़्यादा सामान। वोल्केनो, आतिशफिशा मादा जो पहाड़ों से फटता है और वो रेड कलर का, वो सुर्ख आग से भी ज़्यादा जो गर्म होता है और अक्सर जिसकी वजह से ज़लज़ले भी आते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। वोल्केनो एक आतिशफिशा होता है और वोल्केनोस एक से ज़्यादा। सिमिलरली हीरो एक और हीरोस एक से ज़्यादा, ई एस डाला। ईखो, गूंज, और इकोस एक से ज़्यादा। अब ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये ओ पे ख़त्म हुआ तो इसके आगे ई एस डाला तो ये प्लूरल बन गया। फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल। A few noun ending on o merely adds s as shown in the table below। लेकिन कुछ ऐसे nouns हैं जो ख़त्म तो o पे होते हैं लेकिन हम उनके आखिर में es नहीं, सिर्फ s लगाते हैं। अब these are the things which you have to memorize। और कैसे मेमोराइज होगा, जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इनको लिखेंगे, जब आप इनको अपने दिमाग में सेव करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डायनेमो, बिजली पैदा करने वाली एक मशीन को कहते हैं और इसका जो प्लूरल होगा इसमें हम ई नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको हमने अपने जहन में रखना है ताकि जब करेक्शंस ऑफ स्पेलिंग्स होते हैं या एमसीक्यूज आते हैं पेपर में तो आपको पता चल सके कि यहाँ पे ई एस नहीं डालना है, यहाँ पे एस डालना है। सो इसका ताल्लुक, ये जो स्पेसिफिक टेबल है इसका ताल्लुक आपकी मेमोरी से होगा कि कितना अच्छा आप इसको मेमोराइज करेंगे। डायनेमो, डायनेमोस, और कैंटो, नज़म का बंद। एक जो नज़म होती है ना उर्दू की या इंग्लिश की, उसका जो एक पूरा जो स्टेंजा होता है, जो उसका बंद होता है, उसको कैंटो कहते हैं। कैंटो एंड कैंटोज। पियानो, म्यूज़िक का आला जो जिसपे जो पियानो बजता है, पियानो, पियानोस। किलो, किलोस, जो पैमाइश का एक आला है। सोलो, अकेला, सोलोस, अब एस डाला तो अकेले।
मोमेंटो एक यादगार को कहते हैं और मोमेंटोज एक से ज़्यादा यादगारें। फोटो तस्वीर को कहते हैं और फोटोज़ एक से ज़्यादा तस्वीर। लोगो जैसे डिफरेंट किस्म के लोगोस होते हैं, जैसे ये जो लोगो है ये दिल रज़ाक एकेडमी का लोगो है। सिमिलरली हर एक चीज़ का अलग से लोगो होता है, फेसबुक का लोगो, हर एक चीज़ का जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं उनके लोगोस होते हैं। सो ये एक लोगो है और ये एक से ज़्यादा लोगोस। रेशो निस्बत इन रेशोस, एक से ज़्यादा रेशोस। क्वार्टो किताब की जिल्द को कहते हैं और क्वार्टोस एक से ज़्यादा। स्टीरियो मुजस्सम तस्वीर को कहते हैं और स्टीरियोस एक से ज़्यादा तस्वीर, दो या दो से ज़्यादा। कमांडो जो कमांडो होते हैं जैसे कि पुलिस कमांडो या आर्मी के कमांडो, एक हो तो कमांडो और एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा हो तो वो कमांडोज होते हैं। रूल नंबर 4, nouns ending in y preceded by a consonant for their plural by changing y into I, E, I, adding es as shown in the table below। अब मैंने उस दिन भी बताया था कि टोटल अल्फ़ाबेट्स जो इंग्लिश के हैं वो 26 हैं। आउट ऑफ 26 जो 5 हैं A, E, I, O, U ये वॉवेल्स हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ये रूल नंबर 4 कहता है कि जब कोई ऐसा वर्ड जिसके आखिर में y हो लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, B कॉन्सोनेंट है, M कॉन्सोनेंट है, D कॉन्सोनेंट है, R कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है, N कॉन्सोनेंट है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस y को हम ख़त्म कर देते हैं और इसकी जगह पे IES लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेबी, अब बेबी B कॉन्सोनेंट है और इसके बाद y है, तो हम y को ख़त्म करेंगे और IES लगा के बेबीज़, बेबी एक बच्चा और बेबीज़ एक से ज़्यादा बच्चे। आर्मी फौज को कहते हैं और आर्मीज़ एक से अफवाज। लेडी एक औरत को कहते हैं और लेडीज़ औरतों को कहते हैं। स्टोरी एक कहानी होती है और स्टोरीज़ एक से ज़्यादा कहानियाँ। सिटी शहर को कहते हैं और सिटीज़ एक से ज़्यादा जो शहर होते हैं। पोनी बालों में बांधने वाली, जो लड़कियां अपने बालों में बांधती हैं उसको पोनी कहते हैं। अगर वो एक हो तो वो पोनी होती है और अगर वो एक से ज़्यादा हो या दो हो या दो से ज़्यादा हो तो वो पोनीस कहलाती है। रूल नंबर 5, नाउन एंडिंग इन F और FE their plural by changing F or FE into V and adding ES as shown in the table below। कि अगर ऐसा नाउन जो कि F पे ख़त्म हो रहा हो या FE पे ख़त्म हो रहा हो, ऐसा नाउन जो F पे ख़त्म हो रहा हो या FE पे ख़त्म हो रहा हो, हम उसका F और FE को ख़त्म करके वहाँ पे V लगाएंगे और V के बाद हम ES ऐड कर देंगे। तो हम ऐड क्या कर रहे हैं, 3 वर्ड। हम F या FE हटा के हम 3 वर्ड्स ऐड कर रहे हैं, VES, VES। For example, this is singular, this is their meanings and this is plural. What you have to do, you have to write down these meanings if you want to memorize। thief F के साथ end हुआ तो thieves plural, VES ऐड हो गया। life FE पे end हुआ, जिंदगी, so lives जिंदगी एक से ज़्यादा जिंदगियाँ। लोफ नवाले को कहते हैं, लुकमे को कहते हैं। सो लोफ का क्या होगा, लोव्स प्लूरल, VES ऐड कर लिया। हाफ आधे को कहते हैं और हाव्स आधे। शीफ चीज़ों का पलंदा, जैसे आपने किसी चीज़ को बांधा तो वो एक ही चादर में बांधा, सब चीज़ों को इकट्ठा किया, उनको बंद किया एक ही चादर के अंदर, तो वो जो उसके अंदर चीज़ें होंगी वो कहलाएगा चीज़ों का पलंदा। सो शीफ एक चीज़ों का पलंदा एक होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, शीव्स। वाइफ एक बीवी को कहते हैं और वाइव्स अगर 1 से 2 या 2 से ज़्यादा बीवियां हो तो उनको
वाइव्स कहते हैं। काफ बछड़ा, जो गाय होती है उसका जो बच्चा होता है, जो पैदा हुआ होता है, उसको बछड़ा कहते हैं। सो काफ बछड़ा एंड calves, VES जब हमने उसको ऐड कर लिया तो वो प्लूरल बन गया। नाइफ छुरी को कहते हैं और नाइव्स छुरियाँ। अब ये VES जब ऐड किया FE हटा के तो एक से ज़्यादा छुरियाँ बन गई। एल्फ जिनको कहते हैं या आप शरीर बोने को कहते हैं, इसके काफ़ी मीनिंग्स हैं। सो एल्फ F के साथ एंड हुआ तो हमने F को हटाया और VES जब ऐड किया तो एल्व्स बन गया, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा शरीर बोने या काफ़ी ज़्यादा जिन। वॉल्फ भेड़िए को कहते हैं, एक भेड़िया हो तो वॉल्फ। अब F हटाया, एक से ज़्यादा भेड़िए बनाने हैं तो वॉल्व्स, VES ऐड किया तो वॉल्व्स बन गया। लीफ एक पत्ते को कहते हैं और जब एक से ज़्यादा पत्ते बनाने हुए तो हम VES ऐड करेंगे तो लीव्स बन जाएगा। शेल्फ खाना को कहते हैं, जैसे अलमारी के डिफरेंट शेल्फ होते हैं, शेल्फ्स होते हैं, तो एक खाना होगा तो वो शेल्फ होगा और एक से ज़्यादा खाने होंगे तो वो शेल्व्स होंगे। सेल्फ खुद को कहते हैं, खुद ही को कहते हैं, तो जब खुद को एक हो तो खुद, लेकिन जब प्लूरल हो तो वो सेल्व्स बन जाएगा। Rule number 6, the noun dwarf, hoof, scarf and wharf take either S or VES in plural। कहता है कि ये जो dwarf है, hoof है, scarf है या wharf है, ये S भी लेते हैं और इनके साथ प्लूरल बनाने के लिए S भी लग सकता है और VES भी लग सकता है। dwarf का dwarfs F के बाद भी S लग सकता है और VES भी लग सकता है। सो ये डॉर्फ्स भी हो सकता है और ये डॉर्फ्स भी हो सकता है। डॉर्फ बोने को कहते हैं। वॉर्फ बारासिंगा, ये वॉर्फ्स F के साथ S भी लग सकता है और VES भी लग सकता है। हूफ्स जानवर का खुर, जो उसका पाँव होता है, जो निचला हिस्सा होता है, उसको हूफ बोलते हैं, खुर। और उसको जो हम प्लूरल करेंगे वो होगा हूव्स। वॉर्फ्स बारहसिंगे को कहते हैं और इसने उसका प्लूरल जो बनाया हुआ है वो VES ऐड किया हुआ है, वॉर्फ्स। रूल नंबर 7, now a few nouns their plural by changing the inside vowel of a singular as shown in the table below। कि कुछ nouns ऐसे हैं कि हम उनका वॉवल चेंज कर देते हैं। अब जब वॉवल किया तो इसका मतलब है या तो A चेंज होगा, या तो E चेंज होगा, या तो I चेंज होगा, या तो O चेंज होगा, या फिर U चेंज होगा। मैन, अब ये थोड़े से सिमिलर नहीं होंगे, ये बिल्कुल अलग सा पैटर्न के, इसमें S नहीं लगेगा, ये अलग से पैटर्न के हैं। सो ऐसे वर्ड्स हमको मेमोराइज करने पड़ते हैं। जैसे कि मैन, एक मैन होगा तो मैन होगा तो एक आदमी, लेकिन जब मेन होगा तो एक से ज़्यादा आदमी। वुमेन, एक औरत, लेकिन जब एक से ज़्यादा औरतें होंगी तो वो वुमेन कहलाएंगी, वुमेन। फुट, एक पाँव, और जब फीट होगा तो वो एक से ज़्यादा पाँव। टूथ, एक दांत होगा तो टूथ, और एक से ज़्यादा दांत होंगे तो टीथ। गूज, हंस को कहते हैं, एक गूज होगा तो हंस होगा। हंस बतख की किस्म का एक परिंदा होता है। अगर एक हंस होगा तो गूज होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो गीज होंगे। सिमिलरली लाउज, जूं जो हमारे बालों में होती है, सरों में होती है, अगर एक होगी तो वो लाउज कहलाएगी, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा है तो वो फिर लाइज कहलाएगी। यहाँ पे ये वॉवेल हटा, ये चेंज हुआ और ये यहाँ पे आई आ गया। ये ओ हटा और यू हटा तो इसकी जगह पे ओ भी वॉवेल है, यू भी वॉवेल है, तो हमने आई ऐड कर दिया। सिमिलरली माउस, चूहा, इसका ओ और यू हटा तो आई आ गया। माइस, तो ये एक से ज़्यादा चूहे बन जाते हैं। रूल नंबर 8, there are
few nouns that form their plural by adding en to the singular as shown in the table below. कि कुछ singulars ऐसे हैं कि जो plural कब बनते हैं, जब उनके आखिर में हम en लगाते हैं तो वो उसके plural बन जाते हैं. For example, ox एक singular है, एक singular बैल को कहते हैं. उसका plural कैसे बनेगा? हमने ox के आगे en डाल दिया तो oxen, ये उसका प्लूरल बन गया. चाइल्ड एक बच्चा, और ये प्लूरल कैसे बना? चिल्ड्रन. चिल्ड्रन REN, हमने EN का इजाफा कर दिया तो ये चिल्ड्रन बन गया. रूल नंबर 9. सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक एज शोन इन द टेबल बिलो. कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि जिनका सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है. उसमें एस भी ऐड नहीं होगा, उसमें en भी ऐड नहीं होगा, उसमें es भी ऐड नहीं होगा, उसमें कुछ ऐड नहीं होगा. समटाइम्स आपको लगेगा कि ये सिंगुलर है और समटाइम्स आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन हकीकत यही होगी कि वो सिंगुलर में भी वही होगा और वो प्लूरल में भी वही होगा. अक्सर MCQs में या करेक्शंस में, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में वो ये वाले दे देते हैं, एग्जामिनर ये पूछ लेता है. सो आपने ध्यान से इसको सुनना है. हेयर, अब एक बाल भी होगा तो वो हेयर कहलाएगा, एक से ज्यादा बाल होंगे तो भी वो हेयर कहलाएंगे, वो हेयर्स नहीं होंगे. सिमिलरली स्पेसक्राफ्ट, वो एक होगा तो भी स्पेसक्राफ्ट होगा, वो एक से ज्यादा होंगे तो वो भी स्पेसक्राफ्ट सी कहलाएंगे. स्वाइन, सुअर या खिंजीर को कहते हैं, सुअर या खिंजीर को स्वाइन कहते हैं. तो एक स्वाइन होगा तो भी हम उसको स्वाइन कहेंगे, लेकिन बहुत से सुअर होंगे तो भी वो स्वाइन ही कहलाएंगे. सीरीज, किसी चीज का सिलसिलावार, तो एक होगा तो भी सीरीज कहलाएगा और एक से ज्यादा होगा तो भी सीरीज कहलाएगा. सिमिलरली शीप, जो भेड़ है वो शीप्स नहीं होगा, वो शीप ही होगा. उसका सिंगुलर भी शीप है और उसका प्लूरल भी शीप ही है. स्पेशीज, इकसाम, अगर वो किस्म है तो फिर भी वो स्पेशीज है, और अगर वो इकसाम है, एक से ज्यादा किस्म है, तो फिर भी वो स्पेशीज ही कहलाएगा. डियर, हिरन एक है तो भी डियर, और एक से ज्यादा हिरन है तो भी डियर ही होगा. सिमिलरली पेयर, जिसका मतलब जोड़ा होता है, एक है तो भी पेयर कहलाएगा और एक से ज्यादा है तो भी पेयर कहलाएगा. कॉड, कॉड खुर्दनी मछली को कहते हैं. मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ होती हैं, जैसे कॉड है, नीचे ट्राउट मछली है, फिर सैल्मन है. सो जो कॉड है वो खुर्दनी मछली होती है, ट्राउट जो है वो दरियाई मछली को कहते हैं, और सैल्मन जो है वो समुद्री मछली को कहते हैं. तो एक कॉड होगा तो भी कॉड कहेंगे, और एक से ज़्यादा खुर्दनी मछलियाँ होंगी तो भी हम कॉड ही कहेंगे, कॉड्स नहीं कहेंगे, ट्राउट्स नहीं कहेंगे, सैल्मन्स नहीं कहेंगे, उनको ट्राउट ही कहेंगे, उसको सैल्मन ही कहेंगे. एयरक्राफ्ट, जहाज़, एक होगा तो भी हम जहाज़ कहेंगे और एक से ज़्यादा होंगे तो भी हम एयरक्राफ्ट ही कहेंगे. सिमिलरली 1000, हज़ार, 1000 होगा तो भी 1000 कहेंगे और एक से ज़्यादा हज़ार होंगे तो भी हम 1000 ही कहेंगे. सिमिलरली डजन, जो 12 चीज़ें होते, जो 12 नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 दर्जन अंडे तो उसमें 12 अंडे होते हैं. सो डजन, 1 डजन होगा तो भी हम उसको डजन ही कहेंगे, और एक से ज़्यादा होगा तो भी हम उसको डजन ही कहेंगे. सिमिलरली स्कोर, जो नंबर्स होते हैं, जैसे क्रिकेट में जो स्कोर होता है या एग्ज़ाम में जो स्कोर होता है, तो एक स्कोर है तो भी हम उसको सिंगुलर है तो भी स्कोर होगा और प्लूरल है तो भी स्कोर होगा. ग्रॉस, मजमुई, जिसको हम लमसम भी कहते हैं या कलेक्टिव भी कहते हैं, ग्रॉस, मजमुई, अगर वो सिंगुलर है, एक है, तो भी वो ग्रॉस कहलाएगा और एक से ज़्यादा है तो भी ग्रॉस ही कहलाएंगे. 100, 100 को बोलते हैं, अगर 100 है तो भी 100 कहलाएगा, और अगर कई ज़्यादा 100 हैं तो भी वो 100 ही कहलाएंगे, हंड्रेड्स नहीं कहलाएंगे. पीपल, लोग,
एक आदमी है तो भी लोग होगा, और एक से ज़्यादा आदमी है तो भी हम